अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिसे कि आज लोग इनके असल नाम से कम और इनके निकनेम यानी पैडमैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। मुरुगनाथम बेसिकली एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें भारत के एक ऐसे विषय पर काम किया है जिसके बारे में तो लोग बात करने में भी कतराते हैं। मुरुगनाथम ने कम कीमतों में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन बनाकर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में नाम कमाया। उनकी मशीन से बनाए गए पैड बाजार में मौजूद पैड की तुलना में 3 गुना तक सस्ते होते हैं और उनकी यह मशीनें अब तक 23 राज्यों में अलग अलग जगहों पर लगाई जा चुकी हैं। किसी भी बड़े कॉलेज की डिग्री न होने के बाद भी एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों के लिए जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है और इसके लिए उन्हें 2014 में टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लिस्ट में शामिल किया था और भारत सरकार से 2016 में उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों, दुनिया के रियल लाइफ सुपर हीरो के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर ये पैडमैन सच्चे मायने में भारत के रियल लाइफ सुपर हीरो हैं और उन्होंने एक ऐसी परेशानी को खत्म किया है जो कि भारत में लंबे समय कई बीमारियों की वजह बनती जा रही थी। हालांकि मुरुगनाथम का यह सफर इतना आसान भी नहीं था, वे काफी संघर्षों के बाद यह सब कुछ कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अरुणाचलम मुरुगनाथम के इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को हम शुरू से डिटेल में जानते हैं। मुरुगनाथम का जन्म 1962 के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर में हुआ था। उनके पिता का नाम एस अरुणाचलम और माँ का नाम ए विनीता था और दोनों ही घर चलाने के लिए हैंडलूम का काम किया करते थे। लेकिन मुरुगनाथम के जीवन में एक दुखद भरा पल तब आया जब काफी छोटी उम्र में ही एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया और मुरुगनाथम का पूरा बचपन बहुत ही गरीबी और परेशानियों में बीता। उनकी माँ ने खेतों में मजदूरी करके उनका पालन पोषण किया और कैसे भी करके शुरुआती पढ़ाई करवाई। लेकिन मुरुगनाथम जब 14 साल के हुए तब उनके घर की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से मुरुगनाथम को स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि वे कुछ काम करके घर की आर्थिक हालात में सुधार ला पाएं। और फिर उन्होंने खेतों में मजदूरी करने और बिल्डर मशीन ऑपरेटर जैसी बहुत सारी छोटे मोटे काम किए। मुरुगनाथम के इस सपोर्ट से अब घर की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी और फिर 1998 में उनकी शादी शांति नाम की एक लड़की के साथ हो गई। दोस्तों, अब तक तो हमने मुरुगनाथम के शुरुआती जीवन के बारे में जाना, लेकिन यहाँ से शुरू होती है वह कहानी जिसने मुरुगनाथम को पैडमैन बना दिया। शादी के बाद एक दिन उन्होंने पत्नी को बहुत ही ज्यादा गंदा कपड़ा ले जाते देखा जिसे शांति पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती थी। मुरुगनाथम ने एक इंटरव्यू में बताया कि कपड़ा इतना ज्यादा गंदा था कि वह उससे अपनी मोटरसाइकिल तक साफ ना करें और यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वे पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल क्यों करती हैं, सैनिटरी पैड्स का क्यों नहीं। तो इस बात का उत्तर देते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि या तो घर के लिए दूध खरीद सकती हैं या फिर खुद के लिए सैनिटरी पैड्स, जो कि बाजार में मौजूद पैड्स की कीमत काफी ज्यादा होती थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर आगे चलकर एक दिन ऐसे ही मुरुगनाथम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बाजार से पैड्स लेने गए और जब उन्होंने पैड को हाथों में लिया और देखा कि इसका वजन तो सिर्फ कुछ ही ग्राम है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वहीं पर उन्होंने खड़े होकर हिसाब लगाया कि इसकी असल कीमत 10 पैसे के आसपास है, जबकि बाजार में इसे लगभग 40 गुना ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है। और फिर उन्होंने सोचा कि इससे सस्ता पैड तो वो खुद बना सकते हैं। उनके घर में जो कठिनाई उनकी बीवी को देखनी पड़ती है, वहीं ना जाने कितनी महिलाओं को परेशानी होगी, और इसी विचार से उन्होंने सभी महिलाओं की परेशानी को खत्म करने का बेड़ा अपने सर पर उठा लिया। पैड्स बनाने के शुरुआती समय में पैड्स की जांच वो अपनी पत्नी से करवाते, पर एक समय बाद उनकी पत्नी ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया और फिर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से अपने बनाए हुए पैड्स की जांच करवाने की सोची। दोस्तों, मुरुगनाथम उस समय एक ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे जब भारत में पीरियड्स या फिर सेक्स आदि की बातें करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और उस टाइम तक मेडिकल कॉलेज के लड़के लड़कियां भी काफी शर्मीले हुआ करती थीं और वो अपने पीरियड्स के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से बात करना ही नहीं चाहती थीं। इसलिए उन्होंने मुरुगनाथम के इस रिसर्च में उनका साथ नहीं दिया और जब सब कुछ फेल होता दिखाई दे रहा था तो मुरुगनाथम ने खुद पर ही पैड का रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक ब्लैडर में जानवर के ब्लड का इस्तेमाल किया और साइकिल पर जब भी झटका लगता या फिर साइकिल चलाते समय खून ट्यूब के रास्ते उनके पहने हुए पैड तक पहुंच रहा था, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया पैड लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद अपने शेप को देता था। और फिर 2 सालों तक दिन रात एक करके रिसर्च करने के बाद पता चला कि बाजार में जो भी पैड्स मौजूद हैं वो सेल्यूलोज फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पैड लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद भी अपनी शेप नहीं खोता है। दोस्तों, अब मुरुगनाथम का यह रिसर्च तो पूरा हो चुका था, लेकिन उनके सामने एक बड़ी कठिनाई तब आई जब उन्हें पता चला कि पैड्स को बनाने में लगने वाली मशीनों की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है, जो कि वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ भी हार ना मानते हुए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे कि कोई भी साधारण सा
व्यक्ति आसानी से ऑपरेट कर सकता था और इस मशीन की कीमत सिर्फ 65,000 रुपए थी। अब मुरुगनाथम की सस्ते पैड बनाने की रिसर्च पूरी हो चुकी थी और फिर 2006 में वे IIT मद्रास गए, जहां उन्होंने अपना आइडिया लोगों को दिखाया और लोगों ने भी उनके आइडिया की खूब सराहना की और इस आइडिया को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और फिर आगे चलकर उन्होंने यह अवार्ड जीता भी। इसके बाद से सीड फंडिंग मिलनी भी शुरू हो गई और जिसकी सहायता से उन्होंने जयश्री इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो कि अब इन मशीनों को गांव-गांव में बहुत सारी औरतों तक पहुंचाने का काम करती है। हालांकि पैसों का लालच देकर बहुत सारी कंपनीज ने उनके द्वारा बनाई गई मशीन को कॉमर्शियलाइज करके बेचने का ऑफर भी दिया, लेकिन मुरुगनाथम ने सभी को मना कर दिया और इसे अपना सामाजिक कर्तव्य मानकर काम करते रहे। मुरुगनाथम का आविष्कार भारत की महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया और इससे न केवल सैनिटरी पैड्स कम कीमतों पर उपलब्ध हो पाते हैं, बल्कि इसने महिलाओं को भी पैसे कमाने का जरिया दिया। अरुणाचलम मुरुगनाथम आज एक जाने माने नाम बन चुके हैं। भले ही वो किसी IIT या फिर IIM से नहीं पढ़े, लेकिन आज वो IIT और IIM में लेक्चर दे चुके हैं और उनकी कहानी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसका नाम मेंस्ट्रुअल मैन है। अरुणाचलम के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई पैडमैन, जिसमें कि अक्षय कुमार अरुणाचलम की भूमिका में दिखाई दिए। दोस्तों, अरुणाचलम मुरुगनाथम का जीवन संघर्षों की मिसाल है। बचपन से अब तक उन्होंने न जाने कितने संघर्ष किए हैं, यहाँ तक कि एक समय के बाद उनके परिवार ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया था, पर फिर भी वो महिलाओं के हितों में काम करते रहे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।